नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। जो कल तक देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे, जो वोट बैंक की राजनीति के दम पर इस देश के संसाधनों पर डाका डाल रहे थे, अब उनके भागने के दिन आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ऑर्डर अब सीधे ग्राउंड जीरो पर एसपी, डीएम और एसडीएम तक पहुंच चुका है और जमीन पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। अब सरकारी हंटर का खौफ इस कदर है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर अब तू चल मैं आया वाला सीन बना हुआ है। तस्वीरें आप देखेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। भगदड़ मान लीजिए मची हुई है और अफरा तफरी भी जबरदस्त है। अब जरा ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर गवाह है कि अगर सरकार की नीयत साफ और नीति सख्त हो तो कानून तोड़ने वालों में कितना खौफ पैदा होता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट पर सैकड़ों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और ये जो देख रहे हैं आप, ये वो अवैध घुसपैठिए हैं जो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस बांग्लादेश भागने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि कह दिया गया है कि भाई अगर आप चुपचाप चले जाएं तो एक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं गए चुपचाप तो एक्शन का सामना करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया था कि घुसपैठियों को बोरिया बिस्तर समेटना होगा। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा भी किया था। उन्होंने कहा था कि लक्ष्मी भंडार जैसी जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना है, उसका जो फायदा है वो करीब 30 लाख ऐसी महिलाएं ले रही हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। यानी इतने बड़े पैमाने पर बिना नागरिकता वाले लोग देश के वैध नागरिकों के हक को और सरकारी खजाने पर डाका डाल रहे थे। अब जरा सोचिए कि आम लोगों का जो हक है वो ये घुसपैठिए मार रहे थे। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। वैसे इस बड़े एक्शन की स्क्रिप्ट पिछले साल ही लिख दी गई थी। 15 अगस्त 2025 को आपको याद होगा, पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश की आबादी में हो रहे असामान्य और अननेचुरल बदलावों की स्टडी के लिए एक हाई लेवल कमेटी का वादा किया था। अब गृह मंत्रालय ने उस कमेटी का गठन कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि ये कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असमान कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का मूल्यांकन करेगी। घुसपैठ और बाकी कारणों से जो अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है अलग अलग राज्यों में, वो किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल कमेटी की घोषणा की थी। अब सरकार ने इसका गठन कर दिया है। अब आपको बताती हूँ कि आखिर इस कमेटी की जरूरत क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए EAC-PM यानी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट और उसके आंकड़ों पर गौर करना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट कहती है कि 1950 से 2015 के बीच देश में हिंदू आबादी 7.82% कम हुई, जबकि मुस्लिम आबादी की बात करें 9.84% से बढ़कर 14.9% हो गई। सीमावर्ती जिलों में 1951 में बंगाल में मुस्लिम आबादी 19.5% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% हो गई। सीमावर्ती जिलों में ये रफ्तार दोगुनी तिगुनी रही। बिहार के किशनगंज में 1951 में मुस्लिम आबादी 40% थी, जो 2011 में बढ़कर 68% हो गई। कटिहार, पूर्णिया, अररिया में भी असामान्य बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। देश के संसाधनों पर कुंडली मारकर बैठे घुसपैठियों को बॉर्डर पार खदेड़ने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि घुसपैठिए खुद भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दशकों तक इस गंभीर मुद्दे पर आंखें मूंदे बैठा रहा विपक्ष अब इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर भी सरकार को घेरने की सियासत में जुटा हुआ है। वैसे गृह मंत्री अमित शाह के इस मास्टर प्लान में सिर्फ बॉर्डर पर फेंसिंग लगाना ही शामिल नहीं, बल्कि देश के भीतर छिपे एक एक अवैध नागरिक को ढूंढकर बाहर निकालना है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस टास्क को पहले ही अमली जामा पहना चुके हैं। वहीं बिहार की बात करें और साथ ही राजस्थान की भी, तो यहाँ ग्राउंड पर एक्शन बहुत ही ज्यादा तेज है। साफ है, अब राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के सामाजिक ताने बाने से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध घुसपैठियों के पैर उखड़ चुके हैं और न्यू इंडिया की सीमाएं अब पूरी तरह से अभेद हो चुकी हैं।